आज की विश्व पूजा बलिदान का विशेष मतलब है। एल्विन एक्का के जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता ईश्वर पूरे वर्ष सकुशल रखा और आगे भी सकुशल रखे। साथ ही एल्विन के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। श्रीमती दुसिया तिथि पटेल पारा की ओर से आज फादर एलियस मिंज अपना जन्मदिवस मनाते हैं। आइए हम उनके अच्छे सुंदर जीवनदान के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। उन्होंने अपने जीवन में पुरोहित का कार्य करते हुए आज भी हमारे बीच जीवनदान है। हम उनके सभी परिवार के सदस्यों को याद करें, रिश्तेदारों को याद करें जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर फादर एलियस मिंज को अपनी छत्र छाया में रखे और अपनी आशीष और कृपा दानों से भर दे। साथ ही साथ एल्विन एक्का को भी ईश्वर अपनी छत्र छाया में रखे और उन्हें एक सुंदर जीवन प्रदान करे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारा उद्धार कर और राष्ट्रों में से हमें एकत्र कर, तब हम तेरा पवित्र नाम धन्य कहेंगे और तेरी स्तुति करते हुए अपने को धन्य समझेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। सम्मानीय पुरोहितगण, ब्रदर, आप सभी प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर हम प्रत्येक जन को वचन के माध्यम से, धर्म ग्रंथ के माध्यम से अपना संदेश देते हैं और इसलिए जब जब हम इस पूजा बलिदान में सहभागी होते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि ईश्वर के वचन को हम ध्यान से सुनें, ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करें और उसके अनुसार हम अपना जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। शायद प्रभु ईश्वर हम प्रत्येक जन से ही चाहते हैं और इसलिए आज के जो वचन है बाइबल के माध्यम से ईश्वर में बोलना चाहते हैं, उसको हम ध्यान से सुने, उस पर मनन चिंतन करें, क्योंकि इसके द्वारा हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत अच्छी बातें हमें मिलेंगी और उसके द्वारा हमें आगे जीने का एक अच्छा रास्ता हमें प्राप्त हो सकता है। हम सभी कोई पापी हैं। दुनिया के कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पाप नहीं करता है, गलत नहीं करता है। सभी कोई पापी हैं
लेकिन जब हम ईश्वर के पास आते हैं अपने कमजोरियों को लेकर के, पापों को लेकर के, पश्चाताप हृदय के साथ में, तो वो ईश्वर जो कि दयालु है, प्रेमी है, हमारे पापों को वो अनदेखा कर देते हैं। वो हमारे पश्चाताप हृदय को देखते हैं, कितना अधिक हमने अपने पापों के लिए, अपने कमजोरियों के लिए, अपने खामियों के लिए पश्चाताप किया है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। आइए अपने सभी कमजोरियों को, पापों को हम प्रभु के सामने रखें। हम सब मिलके बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य अपनी कन्या मरियम से, सब संतों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सकें। जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है, वैसे ही हम भी सबको प्यार करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। राजाओं के पहले ग्रंथ से पाठ का मुख्य अंश है। मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। हे सुलेमान, धीरज धारो और अपने को पुरुष प्रमाणित करो। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को ये अनुदेश दिए, मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। धीरज धरो और अपने को पुरुष प्रमाणित कर दो। तुम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो। उसके बताए हुए मार्ग पर चलो, उसकी विधियों, आदेशों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करो, जैसा कि मूसा के संहिता में लिखा हुआ है। तब तुम अपने सब कार्यों और उद्योगों में सफलता प्राप्त करोगे और मुझे दी गई प्रभु की यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। यदि तुम्हारे पुत्र ईमानदार होकर मेरे सामने सारे हृदय और सारे आत्मा से सन्मार्ग पर चलते रहेंगे, तो इस्राएल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। दाऊद ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम किया और वह दाऊद नगर में कब्र में रखा गया। दाऊद ने इस्राएल पर 40 वर्ष तक राज किया, हेब्रोन में 7 वर्ष तक और यरूशलेम में 33 वर्ष तक। सुलेमान अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा और उसका राज सुदृढ़ होता गया। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
भजन अनुवाद क्या है? प्रभु तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु तू धन्य है, अनादि काल से और सदा के लिए तू इस्राएल हमारे पिता का ईश्वर है। हे प्रभु तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु तुझ में ही महिमा, सामर्थ्य, प्रताप, गौरव और प्रभुता स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर जो कुछ है तेरा ही है। हे प्रभु तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु सर्वत्र तेरा ही साम्राज्य है। तू समस्त विश्व का अधिपति है। धन और सामान तुझसे ही मिलता है। हे प्रभु तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु तू समस्त पृथ्वी का शासक है। तू समस्त पृथ्वी का शासक है। तेरे हाथ में शक्ति है और सामर्थ्य, तेरे हाथ में महिमा है और प्रताप। हे प्रभु तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु तू समस्त पृथ्वी का शासक है। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अवधूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाएं, ना रोटी, ना झोली, ना फेटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बात तो ना सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अवधूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यह प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में अति सम्मानीय प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, राजा दाऊद को ईश्वर ने चुना था, बुलाया था, और वो राजा दाऊद बहुत ही ईश्वर भक्त व्यक्ति था। बाद में उसको दुनिया की चीजों का लालच आ जाती है और वो दुनियावी चीजों पे गिर जाता है, पाप में गिर जाता है। इसके बावजूद भी ईश्वर उसको कभी त्याग नहीं देता है। राजा दाऊद अपने पूरे कर्मों के लिए पश्चाताप करता है और पश्चाताप करने के बाद में एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक वचन। दाऊद मरने की स्थिति में है, वो अपने बेटे सुलेमान को बुलाता है और उसको बहुत अच्छी बातों को उनके सामने रखता है। आज हमारे बीच राजा दाऊद नहीं है, आज हमारे बीच सुलेमान नहीं है, लेकिन जो वचन आज हमारे बीच में है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। जो बातें दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान के लिए कहा, आज
मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए लागू होता है। पहली बात तो यह है, और वो कहते हैं कि धीरज धरो, अपने आप को मजबूत करो। दूसरी बात है कि ईश्वर के प्रति अपने जो कर्तव्य है उसको पूरा करो। तीसरी बात वो हमारे सामने रखते हैं कि प्रभु ने जो मार्ग हमें बताए हैं, जो रास्ता उन्होंने हमें दिया है, इन मूसा की संहिता में जो भी बातें कही गई हैं, उनकी विधियां, उनके आदेश, उनकी आज्ञाएं, उनके नियम, इन सभी का पालन करो। और आज हमें भी पालन करने की जरूरत है। और इसके परिणाम ये होगा कि हम सभी प्रकार के बातों में, कामों में हमें सफलता प्राप्त होगी। और इसलिए जो बातें आज कही गई पहले पाठ में, वो हम सभी के लिए लागू होता है। चाहे हम जिस ओहदे पर ही क्यों ना, जिस परिस्थिति में ही क्यों ना, ये बातें आज हमें पालन करने की जरूरत है, आपको पालन करने की जरूरत है। सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु ख्रिस्त दो करके अपने शिष्यों को भेजते हैं, उनको एक अधिकार देते हैं, अपने अधिकार को वो साझा करते हैं। ईश्वर ने जो अधिकार यीशु ख्रिस्त को दिया था, उस अधिकार को वो शिष्यों को देते हैं, प्रेरितों को देते हैं। और इसलिए वो एक नहीं बल्कि 2 व्यक्तियों को भेजते हैं। कारण क्या था? कारण यही था, अगर एक व्यक्ति जाएगा तो वो शायद हो सकता है कि जिस काम को करना चाहेगा नहीं कर पाएगा, उसको अकेलेपन का महसूस होगा। और इसलिए वो 2 करके भेजते हैं, ताकि जो कार्य वो करने जा रहे हैं, ईश्वर के कार्य करने जा रहे हैं, उसको लीडर होकर के वो कर सकेंगे। अब सवाल हमारे लिए ये है कि हमारे जीवन में क्या हम व्यक्तिवाद को प्रथम स्थान में रखते हैं, या फिर हम सामूहिक में कार्य करना चाहते हैं, सामूहिक रूप से जीना चाहते हैं। यह हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है। दूसरी बात है कि यीशु अपने अधिकार को साझा करते हैं, अपने अधिकार को शिष्यों के साथ में बांटते हैं। हमें भी आज अपना जो समय है उसको, अपना जो गुण है, अपना जो टैलेंट है, ये सारी बातों को आज हम एक दूसरे को बांटने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ में साझा करने की जरूरत है, ताकि दूसरे व्यक्ति भी हमारे अच्छे गुणों से जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है उससे उनको कुछ लाभ हो सके, कुछ मिल सके। तीसरी बात, सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाओ। वो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ईश्वर ने उनको जो अधिकार दिया था, उस अधिकार के तहत उनको ईश्वर ने विश्वास करने की बात वो कही थी। इसलिए आप ईश्वर में विश्वास कीजिए कि आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यदि आपका भरोसा ईश्वर के प्रति है, ईश्वर में है, तो ईश्वर आपको जरूर वो चीजें प्रदान करेंगे। आज स्थिति ऐसी है कि हम लोग ईश्वर के वचन पर बहुत कम ध्यान देते हैं और दुनिया की चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ में मिलता जुलता नहीं है। इसलिए आज प्रभु ईश्वर हम प्रतिज्ञा से करना चाहते हैं कि अपना भरोसा, अपना आस्था ईश्वर को बनाए रखो, और वो चीज आपको एक नई जिंदगी प्रदान करेगा। आइए हम इन बातों पर मनन चिंतन करते हुए आज के इस पूरे दिन को हम प्रभु के लिए चढ़ाएं, प्रभु से हम प्रभु को हम समर्पित करें। Hymn number E41. E41. Thank you.
कुछ यीशु को, मेरे प्यारे तो यीशु को, अपना सब कुछ तो यीशु को, अपना सब कुछ प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप सभी की बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु ईश्वर, आज हमें चढ़ावे के साथ फादर इलियास मिंज को, आलविन को आपके हाथों में चढ़ाते हैं, जिनको आपने सुंदर जीवन दिया है और उस जीवन की तो हमेशा रक्षा कर। हम अपनी सेवा के ये दान तेरी इस वेदी पर लाए हैं, इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारे मुक्ति के संस्कार में बदल दी। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उसी की और न्याय संगत है। हे परम पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपने भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों व सब संतों के स्वर में लाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हुए एक स्वर में कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इस भारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पी लो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीष्ट की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीष्ट का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी आसों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे इनमें सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके और संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रीष्ट की शांति है। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे आत्मा आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Hymn number F31. F31. आमीन।
मोहे को डर, मोहे को सच्चाई, मोहे को जिए की कहेला, मोहे को सच्चाई, मोहे को मोहे को जिए की कहेला। चाहे कूद जब हो यीशु टीना, यीशु टीना, ओ सोपे मनवा जब हो यीशु टीना, ओ सोपे मनवा जब हो यीशु प्रभु यीशु कहे हारे मोरे सोपे मनवा वटोरे मोरे सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं, तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदय में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और इसके रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से न भटकाए, न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनुशील की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से न भटके, पर सीधी राह पर बढ़ते चले। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साहचर्य में युगानुयुग। आमीन। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। हिम नंबर G10। जाओ मेरे
Amen.